वीडियो ऑफ एपिसोड 16। आज के वीडियो का टॉपिक है कैसे पता करें कि तोता बीमार है और तोता खाना क्यों छोड़ देता है। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं फाखरा मुफ्ती, आपका स्वागत है क्रिएटिव एक्टिविटी एंड पेरेट लवर में। तो दोस्तों, चैनल पर जहां हम तोते की दुनिया से जुड़ी हर मजेदार बात आपके लिए लाते हैं, जहां हम तोते की सही देखभाल और परवरिश के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं पेट्स, बर्ड्स और स्पेशली पैरेट के हेल्थ और केयर के बारे में। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे पता करें कि आपका तोता बीमार है और अगर खाना छोड़ दे तो क्या करें। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे पता करें कि आपका तोता बीमार है और अगर खाना छोड़ दे तो क्या करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पार्ट 1, हाउ टू नो इफ योर पैरेट इज सिक। तोता बीमार है कैसे पता करें। दोस्तों, पैरेट यानी कि तोते बहुत ही एक्सपेंसिव बर्ड होते हैं। अगर उनकी हेल्थ ठीक नहीं होती तो कुछ साइंस या सिम्टम्स होते हैं जो हमें ऑब्जर्व करने चाहिए। आइए एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, टूटा हुआ रूटीन, सडन बिहेवियरल चेंज। टूटा हुआ रूटीन एक बड़ा सिग्नल होता है। अगर आपका पैरेट हमेशा एक्टिव रहता था, बोलता था या खेलता था और अचानक से चुप रहने लगे तो दिक्कत हो सकती है। नंबर 2, फेदर्स की हालत, प्लमेज कंडीशन। हेल्थी पैरेट्स के फेदर्स ब्राइट और स्मूथ होते हैं, लेकिन अगर फेदर्स डल हो जाएं, गिरने लगे या बर्ड अपने फेदर्स को एक्सेसिव तोड़ने लगे तो समझिए कुछ गलत है। नंबर 3, आईज और नोज से डिस्चार्ज। क्लियर और ब्राइट आंखें हेल्थी पैरेट्स की पहचान है। अगर आंखें या नोस्ट्रल से डिस्चार्ज आ रहा है या आंखें हाफ क्लोज रहती हैं तो तुरंत वेट को दिखाइए। नंबर 4, ब्रीथिंग इश्यूज। अगर तोता जोर जोर से सांस ले रहा है या सांस लेने में आवाज आ रही है जैसे वीजिंग, तो ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। नंबर 5, पूप का कलर और कंसिस्टेंसी। बर्ड के पूप से उनकी हेल्थ का अंदाजा लगता है। अगर उसमें कलर चेंज हो जाए जैसे ब्लैक, येलो, वाटरी या ब्लड आए तो ये अलार्मिंग का साइन होता है। तो दोस्तों, ये था पार्ट 1। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 है व्हाई डज अ पैरेट स्टॉप ईटिंग। तोता खाना क्यों छोड़ देता है। अब बात करते हैं दूसरे इम्पोर्टेंट सवाल पर, तोता खाना क्यों छोड़ देता है। दोस्तों, पैरेट का ना खाना एक सीरियस इशू हो सकता है। लेट्स एक्सप्लोर सम कॉमन रीजन नंबर 1, स्ट्रेस और एनवायरमेंटल चेंज। अगर आपने रिसेंटली पैरेट का केज शिफ्ट किया है या उसके आसपास का एनवायरमेंट बदला है जैसे नया घर, लाउड नॉइज या नई लोकेशन, तो स्ट्रेस की वजह से वो खाना छोड़ सकता है। रीजन नंबर 2, बीमारी, इलनेस। जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर बर्ड को इन्फेक्शन है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है या पेन हो रहा है तो उसके एपिट्यूड नेचुरली कम हो जाता है। रीजन नंबर 3, बोरिंग डाइट। हमेशा वही खाना देना जैसे सिर्फ सनफ्लावर सीड्स बर्ड को बोर कर सकता है। बैलेंस डाइट जरूरी है। फ्रूट्स, वेजीज, पैलेट्स, स्प्रोटेड सीड्स सब होना चाहिए। रीजन नंबर 4, बीक प्रॉब्लम। अगर उसके बीक में इन्फेक्शन, इंजरी या ओवर ग्रोथ है तो तोता खाने में दर्द महसूस करेगा और अवॉइड करेगा। नंबर 5, टॉक्सिक फूड। पैरेट्स को कुछ फूड आइटम्स बिल्कुल नहीं देने चाहिए जैसे एवोकाडो, चॉकलेट, कैफीन, अल्कोहल एक्सेट्रा। अगर एक्सीडेंटली कुछ गलत चीज खा ले तो उसका लीवर डैमेज हो सकता है और वो खाना छोड़ सकता है। व्हाट यू शुड डू। क्या करें अगर तोता खाना बंद कर दे। दोस्तों, अगर आपका तोता 24 घंटे से ज्यादा टाइम तक कुछ भी ना खाए तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, सीधा एवियन वेट के पास ले जाइए। पैरेट्स बहुत फ्रजाइल होते हैं और उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। लॉन्ग फास्टिंग उनके लिए थ्रेटनिंग हो सकती है। टिप्स फॉर इमीडिएट हेल्प। उसका फेवरेट फूड ऑफर करो जैसे कॉर्न, एप्पल, कुक्ड राइस, वार्म मैश या सॉफ्ट फ्रूट्स दे सकते हो। रूम टेम्परेचर कंफर्टेबल रखो। क्वाइट और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट इंश्योर करो। नेक्स्ट टिप्स, हेल्थी पैरेट लाइफस्टाइल टिप्स। हर वीक केज क्लीन करो, फ्रेश पानी रोज दो, यूवी लाइट या धूप जरूरी है, डेली इंटरेक्शन करो। बोर्डम से भी बर्ड डिप्रेस्ड हो सकता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट करके बताइए अगर आपके पैरेट ने भी कभी ऐसे सिम्टम्स दिखाए हैं। हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने पेट का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।